अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी आप सब की। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और रमज़ान का हो चुका है जी आगाज़। आज है फर्स्ट रमज़ान और मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी सहरी और अफ्तारी की रूटीन। यहाँ पर मैं नवाफिल वगैरह सब पढ़ के मैं फ़ारिग हो चुकी थी और अभी मैं जा रही हूँ जी किचन में सहरी की तैयारी करने के लिए। हरीम को भी आज रोज़ा रखना था, ऑल्दो हमारा प्लान नहीं था क्योंकि अभी वो छोटी है, तो वो रोज़े नहीं रखे, बट उसने ज़िद की कि मम्मा पहला रोज़ा है तो मुझे लाजमी रखवाइएगा। और टाइम आप देख सकते हैं, इस टाइम 3:45 हो चुके हैं और सिर्फ आधा घंटा रह गया था अफ्तारी सहरी का टाइम ख़त्म होने में। तो बस फटाफट झटपट मैंने जो है ना मशीन की तरह काम करना स्टार्ट किया है। यहाँ पर मैं लस्सी बना रही हूँ, थोड़ी सी दही बचा हुआ था बकेट के अंदर, उसी के अंदर ही मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। लस्सी बनाने के लिए मैंने तकरीबन 1 कप जो है वो समझ लें ऑलमोस्ट योगर्ट का था। उसके अंदर मैंने 1 कप दूध का डाला था और बाकी पानी और चीनी नमक वगैरह सब डालकर उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और लस्सी हमारी डन हो चुकी है। उसको करते हैं एक साइड पे और बनाते हैं फटाफट पेड़े। बड़ी मुश्किल से सबको उठाकर वॉशरूम में भेजा मैंने और फिर मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए, ताकि जैसे जैसे पराठे बनते जाएं वैसे वैसे मैं सर्व करती जाऊं, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि सब बनाकर और एक साथ बैठकर हम खाते। और पराठे वैसे भी गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए उनको ठंडा करने की बजाय मैंने सोचा कि मैं एक साथ ही जो है वो बनाकर नहीं रखती, बल्कि साथ के साथ जो है वो उनको सर्व करती जाऊँगी। सालन वही हम साथ में लेंगे जो एक दिन पहले मैंने बनाया था, कीमा और आलू शिमला मिर्च का। और साथ में पराठे हो जाएंगे, साथ में मीठा लस्सी है और उसके अलावा एंड पे मैं अपने लिए चाय बना लूँगी। तो ये चला गया है जी हमारा पराठा, साथ के साथ पराठे सर्व हो रहे हैं और हस्बैंड और हरीम ने अपनी सहरी स्टार्ट कर दी है और मैं अपना एंड पे जो है वो अब बिल्कुल लास्ट में जो है वो मेरा पराठा बन रहा है। इस टाइम पे सिर्फ 15 मिनट रह चुके थे और मैंने फटाफट चाय भी रख दी है, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि चाय गर्म पी नहीं जाती और चाय पीते पीते जो है वो सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है और चाय बेचारी वैसी की वैसी पड़ी रह जाती है। और सेम ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी इस दिन कि जब मैं क्योंकि लस्सी के साथ तो चाय पी नहीं सकते, यही होता है कि पूरा नाश्ता कंप्लीट कर कर हम पिएँ। तो अभी आप कर दें जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और मैं मिलती हूँ आपसे अफ्तारी के टाइम। The following day. तो यहाँ पर चल रही है जी अफ्तारी की तैयारी। और अफ्तारी में इस टाइम पे जब मैंने ये काम अपना मैं कर रही थी, उस टाइम पे सिर्फ जो है वो रह गए थे 40 मिनट्स, 35 to 40 मिनट्स रह गए थे। सालन मैंने जो है वो बनाना था आलू और मटर का शोरबे वाला, क्योंकि ग्रॉसरी हमारी ऑलमोस्ट ख़त्म थी इस वीक में, क्योंकि अभी हमें जो है वो ग्रॉसरी करनी थी। तो हस्बैंड को जो है वो शोरबे वाला सालन ही खाना पसंद है सहरी के टाइम, क्योंकि सुबह सुबह उनसे ड्राई सालन जो है वो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। तो उन्होंने कहा कि कल के लिए ना कुछ भी शोरबे वाला बना लो। तो फिर आलू और मटर मेरे पास पड़े थे तो मैंने वही फटाफट बना लिए हैं। उसके बाद मैंने अभी दही बड़ों की तैयारी कर रही हूँ। सिंपल सी हमारी अफ्तारी होती है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम एक साथ नहीं बनाते। एक मतलब चाट या फ्रूट चाट, चना चाट या दही बड़े में से एक आइटम होता है और 2 फ्राई आइटम होते हैं, साथ में पीने के लिए एक ड्रिंक होता है, और बस यही हमारी सिंपल सी जो है वो अफ्तारी होती है। बहुत सारी चीज़ें फ्राई करके नहीं रखते हैं, क्योंकि इतना कुछ खाया बिल्कुल भी नहीं जाता। ज़्यादा फोकस होता है हमारा पीने वाली चीज़ों पर कि वो बना लें, क्योंकि प्यास इतनी लगी होती है कि दिल चाहता है कि बस लिक्विड ही मिले पीने के लिए। तो आज मेरे प्लान में ये था कि मैं दही बड़े बनाऊंगी और उसके अलावा जो है हम जो मिनी समोसे मैंने बनाए थे वो फ्राई कर लेंगे। और जो हमने डम्पलिंग्स बनाए थे, हरीम की फरमाइश थी कि मम्मा आज आपने डम्पलिंग्स लाजमी फ्राई करने हैं, तो बस जितने हम लोग हैं उसी हिसाब से जो है वो मैं इनको फ्राई कर लूँगी। जब भी वॉइस ओवर करने के लिए बैठती हूँ ना, बीच में बच्चों को सब अपने काम जो हैं वो याद आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं दही बड़ों के लिए जो है मैंने जो सैलेड है वो कट कर लिया है। हर जगह की, हर घर के अपने अपने फेवरेट तरह के दही बड़े होते हैं। किसी को प्लेन खाने पसंद है,
किसी को मीठे वाले पसंद होते हैं। हम लोग जो खाते हैं उसमें ढेर सारा सैलेड डालकर हम खाते हैं, क्योंकि खाली जो दही बड़े हैं ना वो अच्छे नहीं लगते। तो मैंने प्याज, खीरा, टमाटर और बंद गोभी को कट करके रख लिया है। अब यहाँ पे असेंबलिंग करने लगी हूँ। जो बड़े हैं वो मैंने 1 घंटा पहले उनको, क्योंकि फ्रीज़ किए हुए होते हैं, तो मैंने उनको 1 घंटा पहले जो है ना वो पानी में डिप करके रख दिया था। एक साइड पे हरीम के लिए बन रहे हैं, क्योंकि हरीम को सैलेड वाले पसंद नहीं है, उसको मीठे दही वाले सिंपल प्लेन दही बड़े पसंद हैं, और मैं और हस्बैंड जो हैं वो सैलेड वाले ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर जो दही था उसके अंदर मैंने धनिया पुदीने की जो चटनी थी वो ऐड की हुई थी, और थोड़ा सा नमक डालकर उसको मैंने ब्लेंड करके रख लिया था। पहले मैंने सबसे नीचे जो है वो बड़े लगाए हैं, उसके ऊपर बेसन की बूंदी लगाकर उसकी रेसिपी भी अनकरीब मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और उसके बाद दही डाला है, दही के ऊपर मैंने ये डाल दिए हैं सब सैलेड जो कट किए हुए थे वो डाल दिए हैं। अच्छा, मुझे आलू और चने बिल्कुल भी याद नहीं रहे, हालांकि चने मेरे पास बॉयल हुए रखे थे और आलू बॉयल करना मैं बिल्कुल भूल गई। तो आप चाहें तो इसमें चने और आलू भी लाजमी ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये दही बड़ा मसाला है, मेरा होममेड है, इसकी भी रेसिपी मैं करीब आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। वो स्प्रिंकल किया है, और ये जो हमारी इमली और खजूर की चटनी है वो डालूँगी। खुबानी की चटनी अभी बनाना रहती है, क्योंकि ग्रॉसरी की कुछ चीज़ें आ चुकी थी और कुछ रहती थी। तो अब मैं जब भी खुबानी और आलू बुखारा लेकर आऊँगी तो फिर मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आज हमारा प्लान है कि इफ्तारी के बाद हम लोग जाएंगे कुछ शॉपिंग करने के लिए, वो भी मैं आपके साथ आगे चल के लाजमी शेयर करूँगी। तो कुछ रोल की शीट्स जो हैं वो मैंने कर ली हैं यहाँ पर फ्राई पापड़ी बनाने के लिए, और ये हमारी सिंपल सी छोटी सी क्यूट सी हमारी इफ्तारी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। हम करते हैं इफ्तारी और मिलती हूँ कुछ देर बाद। A few moments later. जी, तो अब आ चुके हैं हम शॉपिंग के लिए। एक्चुअली मुझे ख़रीदना था एयर फ्रायर, क्योंकि रमज़ान में बहुत सारी चीज़ें जो है वो फ्राई होती हैं। बेसिक हमारी जो इफ्तारी होती है उसके जो मेन आइटम होते हैं वो होते ही सब जो हैं वो फ्राई वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा ऑयल भी अच्छा नहीं होता, फ्राई करते हैं जब ऑयल में तो वो बहुत सारा ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो मेरा प्लान था कि इस रमज़ान में थोड़ा वेट भी हमने मेंटेन रखना है, थोड़ा हेल्दी ऑप्शन भी होना चाहिए, तो जाकर एक एयर फ्रायर जो है वो लेकर आते हैं। तो यहाँ पर दुनिया जहान के एयर फ्रायर रखे हुए थे, कुछ रेंज में भी थे हमारे, बट उनके साइज़ छोटे थे और मुझे चाहिए था बड़ा, कम से कम 5 लीटर वाला। तो एक प्रमोशन आई हुई थी जी पास की 5 लीटर के जो है एयर फ्रायर पे। तो ये वाले दोनों भी बहुत क्यूट लग रहे थे, देखने में स्टाइलिश थे, बट इनके जो बकेट्स हैं वो छोटी थी। ये वाला जो है ये 3 लीटर्स का है, और जो ये रेड वाला है ये 3.5 का है। लेकिन ये क्योंकि कंपनी हस्बैंड को पसंद नहीं थी और कभी हमने इसकी कोई चीज़ जो है अप्लाइंसेस ट्राई भी नहीं किए हुए थे, तो इसलिए हमें आइडिया नहीं था। यहाँ पर जो है मैं जो है वो हरीम हमें खोल कर सब दिखा रही थी, और मैं चेक कर रही थी कि शायद किसी बकेट साइज़ का जो है वो इतना बकेट का साइज़ मिल जाए जो हम ले सकें। बट एंड में हमें जाकर वही पसंद आया जो हम लेने के लिए आए थे। जी पास का 5 लीटर का एयर फ्रायर प्रमोशन में लगा हुआ था। वैसे तो इसकी जो है वो प्राइस जो है वो तकरीबन 31 बीडीज़ यानी 310 रियाल या दिरहम आप समझ लें थी, बट प्रमोशन में जो है ये थोड़ा सस्ता लगा हुआ था। हमें मिला है ये 200 रियाल का, या 200 दिरहम आप कह लें, या आप इसको समझ लें कि 20 बीडी का हमें ये प्रमोशन में मिला है। 19.9 बीडी का जो है ये प्रमोशन में लगा हुआ था। अच्छा है, बड़ा है, इसलिए पूरा भी चिकन हम इसमें अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे हरम के सर पे जो है वो लगी है ट्रॉली, तो देखें उसके जो है ना रिएक्शन देखें कि कैसे शक्लें बना कर दिखा रही है। अच्छा, यहाँ पर हर तरह के राइस कुकर्स भी लगे हुए थे, और जो होते हैं प्रेशर कुकर्स, इलेक्ट्रिक कुकर्स वगैरह वो लगे हुए थे। यहाँ पर ये सब रोटी मेकर्स लगे हुए हैं। मैंने कभी यूज़ नहीं किए, बट मेरा प्लान है कि मैं इंशाल्लाह कभी ना कभी लूँगी। यहाँ पर सिलाई मशीनें बहुत रीज़नेबल प्राइस में लगी हुई थी, बट बहुत छोटी छोटी सी थी, तो इसलिए आइडिया नहीं था कि ये वर्क करेंगे कि नहीं। यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत सी पांडा की शेप की जो है, और ये शायद 15 या 16
बीडी यानी 150 रियाल की लगी हुई थी। और ये जो छोटी वाली हैं ये तो बिल्कुल 13 14 बीडीज़ यानी 130 या 140 रियाल आप समझ लें। तो अगर किसी का प्लान हो सिलाई मशीन ख़रीदने का तो अंसार गैलरी में जाकर इस प्रमोशन से जो है वो फ़ायदा उठा सकता है। ये सब ओवन टोस्टर्स हैं जहाँ इलेक्ट्रिक वाले जो ओवन बेकिंग के लिए यूज़ होते हैं, इन पे भी अच्छे डिस्काउंट जो हैं वो चल रहे थे। तो जिन लोगों का प्लान है ख़रीदने का अब वो जाकर यहाँ से ले सकते हैं। ये वाले भी जो है प्रमोशन में लगे हुए थे एयर फ्रायर, बट इनका साइज़ जो है वो छोटा था और इनकी कंपनी भी इतनी हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कैसी है। चलें लगे हाथों में आपको कुछ जो है क्रॉकरी दिखा देती हूँ, क्योंकि हम औरतों की सबसे फेवरेट चीज़ जो है वो क्रॉकरी शॉपिंग होती है। बट फ़िलहाल मेरे प्लान में ये शॉपिंग करना नहीं था, तो मैंने सोचा चलें देखती हूँ और साथ में आपको भी दिखाती हूँ। विंडो शॉपिंग ही सही, दुनिया जहान के कप्स, दुनिया जहान के जग हर कलर हर साइज़ में लगे हुए थे। बहुत बड़ी ह्यूज वैरायटी जो है ना वो रमज़ान और ईद की वजह से इस टाइम पर मॉल्स में आ चुकी है। आम रूटीन में जब हम जाते हैं मॉल्स में तो इस तरह की चीज़ें नहीं देखने को मिलती जितनी इस टाइम पे उन्होंने डिस्प्ले में लगाई हुई हैं। बहुत ही खूबसूरत से टी सेट्स थे और यहाँ पर जो कहवा के लिए सेट बर्तन वगैरह यूज़ करते हैं, कप वगैरह सब वो लगे हुए थे। यहाँ पर सब ये फ्लास्क लगे हुए हैं जो कहवा के लिए ही बेसिकली यूज़ होते हैं। और ये हरी मुझे ला कर दिखा रही थी, मामा इसके प्राइस चेक करके बताओ कि ये वाटर बॉटल कैसी है। सिपी मग है स्ट्रॉ वाला, उसको वो बहुत ही क्यूट लग रहा था। अच्छा जी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ जी ये ज़बरदस्त से फैंसी जो है ना वो बर्तन है, सिल्वर कलर में है यहाँ पर और इतने महंगे थे। मतलब इनको तो सिर्फ हम डेकोरेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, इनको हम आम रूटीन में यूज़ करने का तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि एक तो इनके कलर ख़राब होने की भी टेंशन और दूसरा ये इतने एक्सपेंसिव थे कि छोटी छोटी चीज़ें भी आपको 70-80 रियाल से कम में नहीं मिलती हैं। लेकिन देखने की हद तक बहुत क्यूट है। अगर आपका घर इतना बड़ा है कि आप इनको बस शोपीस बना कर रख सकते हैं और आपके पास इतनी स्पेस है तो तब आप इनको लाजमी ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर ये अब जो है वो सब चीज़ें जो बफूल जलाते हैं उसकी लगी हुई हैं डिफरेंट तरह की शेप्स में, डिफरेंट साइज़ में, और ये भी बड़ी क्यूट लग रही थी। बट वही बात के एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा थी। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर काउंटर पर पेमेंट वगैरह करने के लिए, और जो इसका वारंटी कार्ड है उसको स्टैम्प करवाना लाजमी होता है। 2 इयर्स की इसकी वारंटी भी है। तो जब मैं इसको अनबॉक्स करूँगी और फिर मैं इसको यूज़ करूँगी तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो ये है वो हमारी ग्रॉसरी जो हमें लेना थी नेक्स्ट पूरे वीक के लिए। केचप हमने नहीं ली थी, ये खुबानी हमारी आ चुकी है और कुछ रैंडम सा स्टफ़ जो ख़रीदना था वो ले लिया है। पकौड़ों का सामान जो है वो कंप्लीट कर लिया है, तो इसका मैं पकौड़ा मिक्स बनाऊंगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पर हरम जो है उसको एकदम से दांत में दर्द शुरू हुआ, उसकी एक्टिंग आप स्टार्ट चेक कर सकते हैं कि स्टार्ट हो गई है। अच्छा जी, अभी हम आ चुके हैं घर, और घर आने के बाद टाइम 11 बजे का टाइम हो रहा था। आते ही सबसे पहले नमाज़ पढ़ी और उसके बाद बच्चों को सुलाया है, और उसके बाद जो है हम लोग मैं यहाँ पर ये सब ग्रॉसरी जो है अभी समेटूँगी। हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए मैंने सिर्फ फ्रिज की चीज़ें फ्रिज के अंदर रखी हैं और बाकी सब चीज़ों को मैं यहीं पर रख कर काउंटर पे जो है वो मैं जाकर सो जाऊँगी, क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा हो चुकी थी। एक तो रोज़े की वजह से भी पहला रोज़ा था और ढंग से सहरी भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि इतना स्टार्ट में कुछ भी सुबह सुबह खाने का दिल नहीं चाह रहा होता। तो उसके बाद फिर घर के काम वगैरह भी सब किए। तो जब अफ्तारी के फ़ौरन बाद इतना आपको चलना पड़े, हम 2 मॉल्स में गए थे, तो दूसरे मॉल से भी बस थोड़ी बहुत चीज़ें हमने लेनी थी, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी कि वहाँ से क्या लिया। तो अभी तो फ़िलहाल मैं आपके साथ अंसार गैलरी की ही शॉपिंग जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो थकावट से बुरा हाल था, टांगें इतनी ज़्यादा दर्द कर रही थी कि मैंने बस ग्रॉसरी जो है वो समेटी है, फ्रिज की चीज़ें फ्रिज में रखी हैं, और उसके बाद मैं एक पेन किलर लेकर सो गई हूँ। और सुबह फिर उठना भी था और 12 बज गए थे मुझे ये सब काम समेटते और सुबह सहरी के लिए भी उठना था। उससे पहले नवाफ़िल पढ़नी होती हैं, तो 3 बजे मैं उठ जाती हूँ। तो इसलिए फिर मुझे, अगर मैं टाइम से सोती तो ही मैं टाइम से उठ पाती, लेकिन मेरे पास सिर्फ मुझे 3 घंटे मिले सोने के लिए।
तो लेकिन खैर इतने भी बहुत थे। और ये जो मेरा एयर फ्रायर है इसकी स्टोरी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक आप अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा कंटेंट मेरी जो रूटीन है वो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी लाजमी कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द नई रूटीन के साथ। अल्लाह हाफिज़।